हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्निंग हब। और आज हम अपने बाकी के क्वेश्चंस करने वाले हैं लेवल 3, जो हमारा 2018 का ये पेपर है, हम इसको कर रहे थे। ओके, सो हम इस पेपर को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, राइट। गाइनो बेसिक स्टाइल इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच फैमिली। जो गाइनो बेसिक स्टाइल है ये ओवरी का स्टाइल होता है, ओवरी का फीचर है ये। तो ये कौन सी फैमिली का फीचर होता है, मतलब कौन सी फैमिली में गाइनो बेसिक स्टाइल की ओवरी जो है वो पाई जाती है। लेमिएसी, फेबेसी, एपिएसी एंड एस्ट्रेसी। तो ये फीचर होता है हमारा लेमिएसी फैमिली का। ओके, गाइनो बेसिक स्टाइल जो है वो हमारी लेमिएसी फैमिली के अंदर पाई जाती है। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले भी आया हुआ है। Consider the following statement and choose the correct statement using the codes given below। हमने क्या देखना है, करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे देखनी है। करेक्ट स्टेटमेंट हमें दी गई है, द जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट एंड यूनिवर्सल। जो जेनेटिक कोड है वो डीजेनरेट होता है और यूनिवर्सल होता है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स जो होते हैं, मे हैव मोर देन वन कोडोन। उनका एक से ज़्यादा जो है वो कोडोन होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? डीजेनरेसी बोलते हैं, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट है। अमीनो एसिड्स में हैव मोर देन वन कोडोन। यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट गिवन है, द जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट एंड यूनिवर्सल, इसका मीनिंग है कि ये डीजेनरेसी शो कर रहे हैं। तो डीजेनरेसी फर्स्ट ऑप्शन में जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, अमीनो एसिड्स में हैव मोर देन वन कोडोन। बी ऑप्शन क्या गिवन है, ऑल अमीनो एसिड्स हैव मोर देन वन कोडोन। यहाँ पे जो ऑल ऑप्शन दिया गया है ये इस स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, इनकरेक्ट कर रहा है। थर्ड स्टेटमेंट क्या गिवन है, कोडोन्स आर कॉमन फॉर मोस्टली ऑल हायर एंड लोअर ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो ये क्या शो कर रहा है, यूनिवर्सलिटी शो कर रहा है। तो हमारे सी स्टेटमेंट भी जो है वो करेक्ट है। ए एंड सी स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी करेक्ट है और बी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। तो ऑप्शन क्या जाएगा हमारा, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। जो स्पोरोफाइट होता है वो फ्री लिविंग नहीं होता, किसके ऊपर डिपेंड करता है, गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करता है इन द प्लांट ग्रुप। ये किसका फीचर है, ये हमारा फीचर है ब्रायोफाइट का। और ये वाला भी क्वेश्चन जो है वो हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले भी आया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारा सेकेंड, ब्रायोफाइट। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 104, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीपेप्टाइड। इसमें से कौन सा जो है वो पॉलीपेप्टाइड नहीं है, रुबिस्को, राइबोजाइम, प्रोटीएज, नाइट्रोजनेस। तो हमें डायरेक्ट आंसर यहाँ पे मिल रहा है, जो राइबोजाइम है वो हमारा क्या है, एक आरएनए का मॉलिक्यूल है, ये प्रोटीन नहीं है, ये पॉलीपेप्टाइड नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये क्या है हमारा आरएनए का प्रोटीन है, सॉरी आरएनए का मॉलिक्यूल, आरएनए का प्रोटीन नहीं है, आरएनए का क्या है, मॉलिक्यूल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलीपेप्टाइड, नोट पूछा है, रुबिस्को, प्रोटीज, नाइट्रोजिनेज, इनको छोड़ के राइबोजाइम जो है वो हमारा क्या है, आरएनए मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज नॉट प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म। इसमें से कौन सा टिश्यू जो है वो एंजियोस्पर्म के अंदर नहीं प्रेजेंट है। तो इनमें से कौन सा प्रेजेंट है, पेरेन्काइमा जो है वो प्रेजेंट होता है, स्क्लेरेन्काइमा भी प्रेजेंट होता है, एरेन्काइमा भी प्रेजेंट होता है। जो प्लैंक्टनकाइमा है वो एंजियोस्पर्म के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, ये एक फॉल्स टिश्यू प्रेजेंट है, जो कि ये क्या है, एक फॉल्स टिश्यू होता है जो कि हमारे फंगल के अंदर प्रेजेंट होता है। इसको हम फंगल टिश्यू भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फंगल टिश्यू भी बोलते हैं। फंगी के अंदर जो है ये प्रेजेंट होता है, ऐसे स्वोलन टाइप में, वोवन लाइक हाइफी जो स्ट्रक्चर होता है ना, वहाँ से डेवलप होता है, ये फॉल्स टिश्यू होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, प्लैंक्टनकाइमा इज नॉट प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म। रेस्ट आर द एग्जांपल्स ऑफ एंजियोस्पर्म टिश्यूज। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 106, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सी ट्रू नहीं है ड्यूट्रोस्टोम के रिगार्डिंग। ड्यूट्रोस्टोम, ये जो दोनों हैं, ड्यूट्रोस्टोम और एक होता है प्रोटोस्टोम, एक क्वेश्चन जो है वो इसमें से मोस्टली आता ही है दोनों के ऊपर। कई बार ये प्रोटोस्टोम के लिए पूछ लेते हैं, कई बार ड्यूट्रोस्टोम के लिए पूछ लेते हैं। तो इन दोनों की स्टेटमेंट्स जो है वो हमें इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स पता होनी चाहिए। अब इसने ड्यूट्रोस्टोम की नॉट ट्रू स्टेटमेंट हमसे यहाँ पे पूछी गई है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, क्लीवेज इज यूजुअली स्पाइरल। स्पाइरल नहीं होती है,
क्या होती है हमारी क्लीवेज इसके अंदर? रेडियल क्लीवेज होती है। कैसी क्लीवेज होती है हमारी? रेडियल क्लीवेज होती है। तो फर्स्ट आंसर हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में ही मिल रहा है, क्योंकि इसने नोट ट्रू पूछा है, तो पहली स्टेटमेंट क्या है हमारी? नोट ट्रू है। बाकी की स्टेटमेंट भी हम देख लेते हैं। द माउथ फॉर्म ए न्यू फ्रॉम द सरफेस एक्टोडम, ठीक है। द मीजोथीलियम अराइजेज बाय एंटेरोसिली, जो मीजोथीलियम है वो एंटेरोसिली राइज होती है। द ब्लास्टोपोर टिपिकली बिकम्स एनस, इसके अंदर एनस पहले बनता है। जो ड्यूट्रोस्टोम है उसके अंदर एनस पहले बनता है, माउथ जो है वो बाद में बनता है। और जो प्रोटोस्टोम है उसके अंदर माउथ पहले बनता है और एनस जो है वो बाद में बनता है। एक ये भी इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है। ओके, नेक्स्ट इज द 107. Select the group of fish which feeds voraciously on mosquito larva. इसमें से कौन सी फिश जो है वो मॉस्किटो के लार्वा के ऊपर क्या करती है? फीड करती है। दैट इज गैम्ब्यूसिया। गैम्ब्यूसिया जो है वो मॉस्किटो लार्वा के ऊपर फीड करती है। नेक्स्ट इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें अगेन इसने क्या पूछा? करेक्टली मैच्ड नहीं है, नहीं पूछा है इसने, नोट पूछा है। ये किसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? लार्वा से रिलेटेड है। इसकी मैं एक वीडियो भी डालूंगी जिसमें सभी फाइलम्स के लार्वा जो मैं बताऊंगी किस फाइलम के अंदर कौन सा लार्वा जो है वो प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पे देखते हैं, इफायरा लार्वा इज बिलोंग टू द ओरिलियन, ठीक है। पेरेनकाइमुला पोरिफेरा, ये भी करेक्ट है, इसने नोट पूछा है यहाँ पे। सेडिपिड लार्वा टीनोफोरा के अंदर होता है। रैबिडिटी फॉर्म लार्वा विट्रेरिया बैनक्रॉफ्टाई, रैबिडिटी लार्वा जो है वो इंटेस्टिनल लार्वा होता है, ये इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। और ये किससे है? नीमाटोड से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? ये नीमाटोड से बिलोंग करता है। तो आंसर यहाँ पे हमारा 4th वन हो जाएगा जो इनकरेक्टली मैच है। नेक्स्ट इज द 109. जूनोसिस। जूनोसिस जो है वो एक डिजीज़ होती है जो ट्रांसमिट होती है एनिमल से ह्यूमंस के अंदर, मतलब एनिमल से ह्यूमंस के अंदर वो डिजीज़ जाती है एंड दैट डिजीज़ इज नोन एज द जूनोसिस। जू से याद रख लेना है, जो एनिमल से बिलोंग करता है, ठीक है। तो जूनोसिस हमारा क्या हो गया? डिजीज ऑफ एनिमल्स दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस। 110 question. Synsacrum of fowl from is made up of how many fused vertebra? जो synsacrum है वो 16 vertebra से fused होके बनता है। कितने vertebra से fused होके बनता है? 16 vertebra से। ओके, सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने आज डिस्कस किए हैं प्रीवियस ईयर्स के अंदर जो आए हुए थे हमारे। और अभी एचटेट का भी न्यूज़पेपर के अंदर नोटिफिकेशन आ गया है कि जो एचटेट अपकमिंग एचटेट जो होगा 2026 का, ये 2 बार कंडक्ट करवाया जाएगा 2026 के अंदर, एक बार जनवरी में और एक बार हमारा नवंबर में, राइट। तो अभी उन्होंने डेट तो दी है, अब देखते हैं कि उस डेट पे ये पेपर होता है कि नहीं होता है, 17 एंड 18 जनवरी को। टिल देन हम हमारी जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रखेंगे और इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो डेली मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी कि साथ के साथ हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कवर होते रहें और पीवाईक्यू के साथ भी, ताकि पीवाईक्यू से हमें आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे पेपर में आते हैं और हमें कौन से टॉपिक जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है, राइट। तो चैनल के साथ बने रहिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप और ज़्यादा पीवाईक्यू अगर चाहते हैं तो। ये सीरीज़ जो है वो जब तक पेपर होता है पीवाईक्यू की सीरीज़ या और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ मैं कंटिन्यू रखूँगी, ताकि मोर एंड मोर क्वेश्चंस जो हैं वो हम कवर अप कर सकें हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो केवी का एग्ज़ाम है, EMRS का एग्ज़ाम है। जैसे अब EMRS का जो है वो टायर 1 हो चुका है, अब आगे जो है वो टायर 2 आएगा जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहाँ से कवर अप होने वाले हैं। ओके, सो थैंक यू।